खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन, खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन। कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। डगर पे जो होके निडर चलते हैं, होके निडर चलते हैं। सबकी भलाई का ही वो काम करते हैं, हाँ वो काम करते हैं। नित्य नया वो इतिहास रचते हैं, मर के अमर वो, मर के अमर है वो, कभी नहीं मरते हैं। नाम सितारों में अपना लिखाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन। खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन। कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। कैमरा के सामने सर। आप सभी भी बोल सकते हो ऐसे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है, जो खास हमारे भारत से शुरू हुआ है, हमारे माननीय मंत्र प्रधान जी ने इसकी शुरुआत की है, इसकी स्थापना की है। इस बात की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक है कि ये भारत देश से पूरे विश्व में फैल रहा है। तो मैं आज आदरणीय हमारे भाई जी और हमारे सभी बहनें
और आदरणीय भाई साहब और आप दोनों भाई साहब जो हमको निमंत्रण देने के लिए पहुँचे थे, और आप सभी का भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हाँ, ताली बजा सकते हैं, अपने लिए तो जोर से बजा सकते हैं, कभी कभी दूसरों के लिए बजाने में जरा अखरत आई, इसके लिए क्या ताली बजाए, खुद के लिए तो बजा ही सकते हैं। और एक बार बजाइए जोर से ताली। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। जब आप ताली बजाते हैं तो हमारे जैसे लोगों को लगता है कि आप हमको पसंद किए हैं, कि भाई हाँ हम इनसे सुनना चाहते हैं। तो ताली का बहुत सारा मीनिंग होता है, जैसे ओम शांति का बहुत सारा मीनिंग होता है। कभी कभी कोई दो व्यक्ति जोर से बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं ओम शांति, तो वो शांत हो जाते हैं। कभी कभी हम कहते हैं ओम शांति, माना बहुत दिन के बाद मिले, अरे ये ओम शांति, ओम शांति, अरे कितने दिन के बाद मिले। वैसे तालियों का भी बहुत सारा अलग अलग भाव होता है। तो आप ताली बजाते हैं तो हमारे भी भाव जग जाते हैं, हमें भी लगता है कि हाँ हाँ आप हमारे साथ इंटरैक्ट करने में खुश है ना। जबरदस्ती से तो नहीं बैठे हैं ना, अब तो खुला रहने दीजिए, जबरदस्ती से तो नहीं बैठे ना, नहीं, खुशी से बैठे ना। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सभी को यहाँ मिलकर और देखकर। बहुत समय से आईटी विभाग के जो प्रिंसिपल हैं वो ब्रह्मा कुमारी में प्रोग्राम में आए हैं। हम रेडियो एक चलाते हैं, कम्युनिटी रेडियो, मंजिरा रेडियो, वहाँ पर भी वो उनका इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। मुझे बड़ी इच्छा थी कि मैं कभी यहाँ आऊँ, लेकिन इस तरीके से आऊँगी, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से मैं इस प्लेस पे आऊँगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। तो बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने हमें बुलाया, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद है। तो वैसे तो हम सभी यहाँ आज योगा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। वैसे देखा जाए तो योगा खाली पेट किया जाता है, जब पेट खाली होता है तब योग किया जाता है। हेल्थ के लिए बहुत सारे टिप्स है दुनिया में, उसमें एक ये भी है कि आप योगा करें, प्राणायाम करें, है ना, आसन रखें, एक्सरसाइज करें। आजकल कौन सा योगा, जुम्बा, हाँ, एरोबिक्स, बहुत अलग अलग निकला है। ऐसे ब्रह्मा कुमारीज में भी एक योगा सिखाया जाता है। तो ब्रह्मा कुमारीज में महाराष्ट्र में मालेगांव में एक डॉक्टर भाई, ब्रह्मा कुमार भाई ने एक एक्सरसाइज शुरू किया। वैसे माउंट आबू जो राजस्थान ब्रह्मा कुमारी का हेड क्वार्टर है, वहाँ पर शुगर और जो कैट के पेशेंट होते हैं, हार्ट पेशेंट होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट सिर्फ योगा से, एक्सरसाइज से और थिंकिंग पैटर्न चेंज करने से और फूड का तरीका हम चेंज करके उनको देते हैं। खुद हार्ट के स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनके साथ खाना खाते, उनको ट्रेन करते, उनको घुमाते, उनको खुश रहना सिखाते हैं। तो उसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं। हमारे पास ही पेशेंट हैं और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बीदर और संगारेड्डी माने 2 डिस्ट्रिक्ट में हम सेवाएं देते हैं। तो वहाँ पर हार्ट पेशेंट है, देगलूर में हार्ट पेशेंट है हमारे पास, जो जाकर आए हैं और अभी एकदम स्वस्थ है और उनकी कोई भी दवाइयाँ शुरू नहीं हैं, सारी दवाइयाँ उनकी बंद हो गई हैं, क्योंकि उनका खाने का जो तरीका है, भोजन लेने का तरीका है ना, कहते हैं बीमारियां सारी शुरू होती है पेट से, और कहते हैं जिसकी आंतड़ियां अच्छी है, इंटेस्टाइन जिनका अच्छा है, उसकी उम्र बहुत बड़ी है। जिसकी आंतड़ियां खराब है, वीक है, उसकी उम्र भी क्या है, कमजोर है। पहले के लोगों को हम देखते हैं 90-90 साल, 100-100 साल वाले भी मस्त खाना खाते हैं, मेरे से अच्छा खाना खाते हैं, मैंने खुद देखा है। वो अभी भी 1-1.5 चपाती खाकर चावल खा पाते हैं। और तो कहने का मतलब है आज हम इतना मेहनत करने के बाद भी हम 4-5 रोटियां और चावल ये सब नहीं खा पाते हैं। 2 चपाती खाए, थोड़ा चावल खाए, हमारा पेट कहता है बस करो, अभी मत डालो, मेरे बैग भर गया है, ठीक है ना। तो हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो 20-20 फुलके, 25-25 फुलके, 50-50 फुलके चावल, दही और बाकी सारा सब्जियां वगैरह वो अलग,
इतना भोजन खाते हुए भी लोगों को देखा है। माना उनका पेट कितना अच्छा होगा, पेट से उन्होंने कितने सारे, माना कितनों का पेट भरा होगा, कितनों को, है ना। दोनों भी काम करता है यहाँ पर, हमारे कर्म भी हमको मदद करते, पिछले कर्म भी हमको मदद करते हैं। तो योगा का यहाँ अर्थ है अपने शरीर को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ बनाएं, हेल्दी बनाएं। माना सबसे पहले तो अपने पेट को हम स्वस्थ बनाएं और दूसरा अपने स्पाइन को हम स्वस्थ बनाएं। देखिए आप दिन भर यहाँ काम करते हैं तो सामने झुक के करते हैं, पीछे झुक के तो हम काम नहीं करते ना, कभी नहीं करते ना। कोई करता है कि पीछे झुक के ऐसा दीवार ऐसे बनाएगा, पीछे नहीं बनाएगा ना। तो पीछे झुक के कोई काम नहीं करता है, हर पर्सन सामने झुक करके काम करता है। उसका जो स्पाइन है, ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये दिन भर आगे झुकी हुई होती है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर डेली स्पाइन का और स्टमक का दो भी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हम काफ़ी लंबे समय तक हेल्दी रह सकते हैं। जैसे प्राणायाम में दिखाया जाता है कि भाई कपालभाति कैसे करना है ना। अगर कपालभाति, अनुलोम विलोम, थोड़ा ओम ध्वनि, आपको पता है ओम ध्वनि सबसे बेस्ट प्राणायाम है, सबसे बेस्ट प्राणायाम। और प्राणायाम तो भारत देश का बहुत प्राचीन प्रॉपर्टी है, खजाना है हमारे भारत देश का ये। जैसे आयुर्वेदिक में कहा जाता है, आयुर्वेदिक में जैसे दिखाया जाता है कि हम ट्रीज से, है ना, मेडिसिन्स बनाते हैं, जानवरों से कुछ मेडिसिन्स बनाते हैं, और हमारे जो ग्रेन होते हैं, सीड्स होते हैं, उससे कुछ हम मेडिसिन्स बनाते हैं, और वो नेचुरल मेडिसिन्स दे करके हमको ट्रीट करते थे। और साथ में वो लोग हमें प्राणायाम बताते थे। तो प्राणायाम तब बताते थे जब कोई बीमार पड़ता था, लेकिन आज क्या हालत है, आज सभी को प्राणायाम करने की आवश्यकता है, सभी को एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है, और सभी को साथ साथ मन का योग करने की भी आवश्यकता है। योगा हमारे मन में ऐसा भरा हुआ है कि योग माना हम शरीर से अपने आप को स्वस्थ रखें। ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि भगवान ने हमको इतना अच्छा शरीर दिया है, और शरीर का इस्तेमाल हम सारा दिन करते हैं। तो इस शरीर को एक्टिव करने के लिए हमको कुछ इस शरीर के लिए करना चाहिए। तो एक्सरसाइज करना ये भी एक प्रकार से हमारे शरीर को रिचार्ज करना है, हमारे शरीर को थैंक्स देना है। जैसे हम मोबाइल को यूज़ करते हैं, मोबाइल में बात करते 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 एक समय ऐसा आता है मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। ऐसे ही हम सुबह से शाम तक, है ना, काम करते हैं, शाम होने तक, एक्चुअली दोपहर से शुरू हो जाता है खाना खाने के बाद, शाम होने तक हम पूरे ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। माना शरीर पूरा थक जाता है, और जो बहुत हार्ड वर्क करता है उसका शरीर तो पूरा टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही वो सो जाता है, अगर वो सीधा सो जाता है, ऐसे ज़मीन पे सो जाता है सीधा, तो उसके स्पाइन को अच्छे से रेस्ट मिलता है, और फिर से नेक्स्ट डे उसका शरीर और ब्रेन उसको मदद करता है काम करने के लिए। अगर आप सारा दिन काम करते हैं और रात को आप ठीक से नींद नहीं कर पाते, लेट सोते, तो आपको पता है कि दूसरे दिन आप उतना काम नहीं ले सकते हैं इस शरीर के द्वारा। तो जैसे मोबाइल को यूज़ करने के बाद मोबाइल को फिर से चार्जिंग पे रखना पड़ता है, ऐसे ही हमारे शरीर को हम 23 घंटा यूज़ करने के बाद 1 घंटा उसकी चार्जिंग माना ही योगा और एक्सरसाइज है। अगर हम एक्सरसाइज और योगा नहीं करेंगे, हमारा बॉडी सारा बोन और मसल सिस्टम और नर्वस सिस्टम से बना है, अगर इसको हम डे बाय डे इसकी ऑयलिंग, ग्रीसिंग या इसको चार्जिंग माना एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ये धीरे धीरे ठंडा होते रहेगा। हम देखते हैं छोटे बच्चे कैसे करते हैं, है ना, पैर ऐसे उठाते वैसे उठाते, आड़े रखते टेढ़े रखते, हाथ पांव कैसे भी, टांग ऊपर नीचे कैसे भी वो कर लेते हैं। तो उनके बॉडी का जितना भी मसल सिस्टम है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, काम में आता है, यूज़ में आता है। यूज़ में आने की वजह से क्या हो जाता है, वो बहुत एक्टिव रहते हैं। हमारा क्या है,
ऐसे ऐसे यूज हो जाता है, इधर का रह जाता है, इधर का रह जाता, पीछे का रह जाता है, इसको कोई भी प्रकार का इसको एक्टिविटी नहीं मिलता है। इसलिए क्या हो जाते हैं कि हम 40 के होने तक हम डल होने शुरू हो जाते हैं। हमको झुकना बड़ा मुश्किल लगता है, खड़े रहना बड़ा मुश्किल लगता है। 50-60 की उम्र में हम पूरे ही बूढ़े हो जा रहे हैं। हमारे घर में मेरे ग्रैंडफादर है, वो एक कंपनी के जनरल मैनेजर थे। तो रिटायर होने के बाद भी उन्होंने करीब 20 साल काम किया। 78 एज तक उन्होंने काम किया। इंडियन गवर्नमेंट ने उनको कोल माइंस के तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर एज ए एडवाइजर उनको चुना था। कोल माइंस के तरफ से वो इतना काम करते थे। उन्होंने हमको सिखाया कि कैसे काम ही है ना, तन दुरुस्त तो मन दुरुस्त, मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त, है ना। मन अच्छा नहीं रहेगा तो तन भी अच्छा नहीं रहेगा, और तन अच्छा नहीं रहेगा तो मन भी अच्छा नहीं रहेगा। दोनों को भी हमको एक्टिव करना बहुत आवश्यक है। समझो आज हम सारा दिन स्ट्रेस में रहे, बहुत स्ट्रेस में रहे, और कैसे स्ट्रेस से बाहर आना है हमको पता ही नहीं है। तो मसल सिस्टम अंदर क्या हो जाता है, ऐसे है ना, अकड़ जाता है, और बार बार स्ट्रेस, बार बार चिंता, एंजाइटी, बार बार फियर, बार बार घृणा, बार बार बदला लेने की भावना, रिवेंज की भावना, बार बार सैडनेस, बार बार नाराज होना, बार बार मूड ऑफ करना, बार बार किसी को माफ नहीं करना, ये सारा स्ट्रेस किसके ऊपर आ जाता है? सोच तो माइंड रहा है, लेकिन स्ट्रेस कौन ले रहा है? पूरा बॉडी, हार्ट ले रहा है, किडनी ले रहा है, ब्रेन ले रहा है, हमारा मसल सिस्टम ले रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम ले रहा है। राइट। तो इसको ठीक रखना है तो इसके अपोजिट में क्या करना पड़ेगा? 24 घंटा घृणा कर रहे, बदला लेने की भावना, द्वेष भावना, मूड ऑफ, नाराजगी, उदासी, है ना, अनसेटिस्फाइड, प्रसन्नता नहीं, संतुष्टता नहीं, हैप्पीनेस नहीं, लव नहीं, रेस्पेक्ट नहीं। फिर पूरा दिन खत्म होने से पहले हम खत्म हो जाते हैं, दिन खत्म होने से पहले, और हम बोलते थक गए, आज तो एक कप चाय दे दो। दिमाग में डाला हुआ है चाय पियेंगे तो चार्ज हो जाएंगे, फिर से एक्टिव हो जाएंगे। आपको पता है मैं तो कभी चाय नहीं पीती हूँ, और मैं लोगों को भी पीने नहीं देती हूँ, कभी नहीं चाय पीती। किसने कहा चाय पीने से एक्टिव हो जाते हैं? ये हमारा सेंटिमेंटल है, हमने हमारे माइंड में जो डाला है उसके हिसाब से माइंड हमको बताता है अभी तू चाय पी, तेरा टाइम हो गया, तू थक गया, 4 बज गया है, समझा ना। और चाय जिसको जो चाय नहीं पीता उसको थॉट भी नहीं आता है, वो फ्रेश ही रहता है। मैं तो 1 गिलास पानी पी लेती हूँ, 4-4:30 बजे सेट हो जाती हूँ, कोई चाय पीने की जरूरत नहीं है। मेरा पूछने का ये आपसे एक प्रश्न है, क्या सिर्फ हम फिजिकल एक्सरसाइज करने से लाइफ में हेल्दी रह सकते हैं? सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज करने से क्या हम लाइफ में हेल्दी हो सकते हैं? अभी ही मैंने एक उदाहरण दिया था, हमारे पास एक एडवोकेट नरसिंह राव भाई संगारेड्डी, आपको अगर पहचान है क्या नहीं पता, आप विजयवाड़ा के हैं ना, इसलिए। तो एडवोकेट नरसिंह राव जी बहुत फेमस है वो एडवोकेट भाई। तो भाई जी राखी बंधवाने आते हैं मेरे साथ, हमारा बहुत अच्छा माना रिलेशन है, वो हम बहुत माना प्यार से दोनों बात करते, कभी मिलते हैं तो उनको बहन नहीं है और वो मुझे उसी भावना से बड़े प्यार से मिलते हैं। बहुत पुरानी पहचान है, 20 साल 25 साल हो रहे हैं। तो भैया भाभी दोनों आते हैं, राखी बांधते। मैंने ऐसे ही पूछा भाई जी क्या आप ठीक है? तो उन्होंने कहा नहीं बहन जी मेरे को ना शुगर आ गया है। अरे मैंने कैसे, वो कह रहे मैं कैसे शुगर आया, मुझे समझ में ही नहीं आया बहन जी, मैं तो रोज वॉकिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, एक दिन भी नहीं छोड़ते हो, डेली वॉक करते 5 किलोमीटर्स। फिर भी एक मेरे को ये क्यों आया है, क्योंकि एडवोकेट है ना, दूसरों का स्ट्रेस अपने माइंड में लेकर थॉट करके उसका टेंशन लेके उसकी खोज करना, फिर उसके लिए ढूंढना इसको कैसे जिताना, वो स्ट्रेस सारा का सारा बॉडी पे आ जाता है। माना जो ऑफिस का काम है उसको घर तक अगर हम ले जाते हैं और घर में हम जो 2-4 घंटा रहते, उतना समय भी अगर हम अपने आप को यहाँ से रिलैक्स नहीं रखते हैं,
और ये मशीन को कंटिन्यू यूज करते रहते हैं स्ट्रेस डालकर, तो ये मशीन क्या हो जाती है, डिफेक्टेड हो जाती है ना। इतना तो आप मानते हैं ना कि ये शरीर एक मशीन है, कि नहीं मानते हैं? और डॉक्टर कौन है? मैकेनिक है, हमारे बॉडी का मैकेनिक है। डॉक्टर माना कौन? हॉस्पिटल माना क्या? गैराज है ना, गैरेज में डाल के हम अपनी गाड़ी छोड़ देते हैं, तो वो मैकेनिक क्या करता है, उसको नट बोल्ट टाइट करके, ग्रीसिंग करके, दवाइयाँ डाल के, कुछ तो करके ठीक करके बाहर भेज देता है, ठीक है ना। तो कहने का भाव है कि हम हेल्दी अपने आप को तभी मान सकते हैं जब हमारा शरीर भी हेल्दी हो और हमारा माइंड भी हेल्दी हो। मुझे आप बताओ, माइंड हेल्दी होगा तो आप खुश रहते हैं, या शरीर हेल्दी होता है तो आप खुश रहते हैं? किस दिन आप खुश रहते हैं, है ना? 80-90% टोटल हैप्पीनेस हमारा किस पे डिपेंड करता है? मैं ये कह सकती हूँ 100% हमारा हैप्पीनेस हमारे थॉट पैटर्न पर डिपेंड करता है। हम किस प्रकार के विचार अपने मन में रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। हम जिससे सेटिस्फाई हो सकते हैं ऐसे विचार रखते हैं, कि हम ऐसे विचार रखते हैं जिससे हम सेटिस्फाई होते ही नहीं है ना। कई लोग कहते हैं मेरे ना ये नहीं, मेरा बेटा ना थोड़ा वो पढ़ता था तो बहुत अच्छा रहता था, मैं बहुत खुश रहता था। मेरी पत्नी ना ऐसा नहीं, ऐसे करती थी ना तो बड़ा अच्छा रहता था। मेरा पति यहाँ नहीं वहाँ जॉब करता था ना, बड़ा अच्छा रहता था। मेरा घर ऐसा नहीं वैसा रहता था ना, 2 बेडरूम का है, 3 बेडरूम का रहता था ना, तो मैं और खुश रहती थी। तो ये तो कभी खत्म नहीं होगा। कई लोग तो आज पता है आजकल के बच्चों को क्या बीमारी है, मैं रिलायंस वाला जैसे कैसे बन जाऊँ एक दिन में। रिलायंस वाला है ना, उसके जैसा मैं एक दिन में कैसे बन जाऊँ, है ना। अंबानी, टाटा, ये जो एक प्रकार की बीमारी है। जो प्रैक्टिकल लाइफ है जो हमारे सामने है उसको हम नहीं सोचते हैं। कल परसों हमारे सामने एक बच्ची आई, माना एक स्टूडेंट आई थी, उसका MBBS कंप्लीट हो गया था, आगे का उसको एग्ज़ाम देना था, तो वो एक एग्ज़ाम थी उसमें वो फेल हो गई। तो उसने काफ़ी सारा पूछा, जहाँ वो पढ़ रही थी उनको भी पूछा कि मेरे पढ़ने में कुछ गलती हो रही है, क्या हो रहा है, मैं क्यों फेल हो गई, मैंने तो अच्छा पढ़ा था, अच्छा लिखा था, वगैरह वगैरह। तो कहने का भाव, फिर वो जब हमारे पास आई तो हमने जब उसको पूछा, हमने कुछ क्वेश्चंस किए, है ना, तो वो अंदर जो ईगो बैठ गया था, है ना, मैं अच्छा पढ़ती हूँ, मेरे फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं, मैं पढ़ी हूँ, तो ये जो बिन काम का कॉन्फिडेंस अंदर क्रिएट हो गया था ईगो के वजह से, वो कॉन्फिडेंस इसको क्या कर दिया, ये एग्ज़ाम में फेल कर दिया। तो जो प्रैक्टिकल करना था वो नहीं कर पाई, इसमें चली गई। तो उसको हमने पूछा कि भाई आप क्या करते हैं, आप अपनी लाइफ का शेड्यूल कैसे बनाते हैं? तो कहती है मैं पूरे साल भर का शेड्यूल बना लेती हूँ और मैं ऐसा करती हूँ, लेकिन वो होता ही नहीं है। तो हमने उनको कहा कि आप साल भर का नहीं, महीने भर का शेड्यूल बनाइए और सिर्फ एक ही दिन का शेड्यूल फॉलो कीजिए। नेक्स्ट दिन क्या करना है वो सोचिए ही मत, महीने भर क्या करना है वो सोचिए ही मत, सिर्फ कल सुबह उठ के मुझे क्या करना है, मन से क्या करना है और स्तन से क्या करना है, ये 2 ही प्रोग्राम लीजिए, ओनली 1 डे के लिए। ऐसा हर एक दिन हम अच्छा बिताते जाएंगे और अपना पूरा फोकस 1 डे में डालेंगे, तो ईयर क्या हो जाएगा, सारा साल अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, राइट, है ना सिस्टर, ऐसा ही होगा ना। तो कहने का भाव है कि मन अच्छा होगा तो तन भी अच्छा लगेगा। नहीं, मन अच्छा नहीं है, आप देखो कोई बहुत दिखने में बहुत सुंदर है समझो, राइट, है ना। अब ऐश्वर्या रॉय जी थे, एक बार न्यूज़ में आया था, उनको भी पुलिस में पकड़ के लेके गए थे कुछ केस में, है ना, तो उनका चेहरा कैसे उतर गया था, बराबर है। तो कहने मतलब ये है कि व्यक्ति का मन अच्छा है, जिस दिन मन अच्छा है उसी दिन उसको जीना बड़ा अच्छा लगता है, जीने में आनंद आता है, खुशी आती है। वैसे ही शरीर का भी है, जिसका शरीर उसको साथ नहीं देता है उसको जीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बराबर है। उसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ,
मुझे 2012 में मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर एक बीमारी होती है जिसको SLE कहा जाता है, कैंसर से भी उसको बड़ी बीमारी कहा जाता है। 2012 में मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप कभी भी कहीं भी शरीर छोड़ सकते हैं। तब मैं बस में आना जाना करती थी, हमारे पास कार नहीं होती थी, तो कहीं भी आप बस में शरीर छोड़ सकते हैं, बस स्टैंड में शरीर छोड़ सकते हैं, खाते खाते शरीर छोड़ सकते, सोते सोते शरीर छोड़ सकते, क्योंकि मेरा हार्ट का जो रिपोर्ट था वो बहुत माना अबनॉर्मल था। इस बीमारी में क्या होता है, कोई भी ऑर्गन कभी भी कंप्लीट बंद हो जाता है, कंप्लीट खत्म हो जाता है। जैसे किडनी खत्म हो गई तो आप उसको दूसरी किडनी बिठाकर एक्टिव नहीं कर सकते, वो पूरा जो उसका डिपार्टमेंट रहता है ना किडनी का, वो टोटली कोलैप्स हो जाता है, उसका वायरिंग सारा ही कोलैप्स हो जाता होगा, इसलिए दूसरी किडनी भी वहाँ पर काम नहीं करती है। तो मैंने उस दिन भगवान को कहा, मेडिटेशन रूम में मैं गई और भगवान के सामने बैठी और कहा कि डॉक्टर जब बोलेगा तब मैं नहीं मरूंगी, जब आप बोलेंगे ना कि अभी तुम्हारा शरीर मेरे किसी काम का नहीं है, तुम ये शरीर छोड़ दो, जिस दिन आप बोलेंगे ना भगवान, उसी दिन मैं ये शरीर को छोड़ूंगी, तब तक मैं इस शरीर को चलाते रहूंगी। तो 2012 में हुआ था डायग्नोस और आज 22, ठीक है ना। तो इस पर से समझिए, मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ कि मन को हल्का रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप सभी काम कर रहे हैं, 100, 200, 400 के बीच में आप रह रहे हैं, तो मन के प्रॉब्लम है ना, ईगो के क्लैश और क्रोध का, लोभ का, है ना, भ्रष्टाचार का, ये सब आप देख रहे हैं। हर एक में कुछ न कुछ है, सब में कुछ कुछ है, और हर जगह आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, झुका रहे, एडजस्ट कर रहे, चल रहे, है ना। ऐसे ही है ना लाइफ, घर में भी ऐसे ही है, बाहर भी ऐसे ही है, ठीक है। सब रेडीमेड मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। किसी को मिलेगा दुनिया में रेडीमेड? हमको मिलेगा? नहीं, किसी को भी नहीं मिलेगा। ये लड़ाई सबको लड़नी है। तो लड़ाई बाहर है कि लड़ाई अंदर है? लड़ाई बाहर है कि लड़ाई अंदर है? घृणा बाहर है कि घृणा अंदर है? क्रोध बाहर है कि क्रोध अंदर है? क्रोध कैंपस में है कि मेरे अंदर है? अनसेटिस्फाइड मैं हूं कि कैंपस है? राइट। तो बाहर जो मुझे, जिसके वजह से मैं समझती हूँ कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ, जिसके वजह से मेरे को लाइफ में माना प्रॉब्लम आ रहा है, सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि मेरे लाइफ में मुझे प्रॉब्लम बाहर से आ रहा है कि मेरे अंदर से आ रहा है ना। गौतम बुद्ध जी गए थे, ये फैन चालू कर देंगे प्लीज, ये थोड़ा कैंडल लाइटिंग था ना, सॉरी, आराम से, मैंने आपको अभी ही एक्सरसाइज करने लगाया, आराम से वहाँ 1 सेकेंड रुक जाइए। हाँ, तो गौतम बुद्ध जी भिक्षा मांगने जाते थे। थैंक यू। आपको देख करके सबकी हंसी तो छूटी, नहीं तो मुझे तो बहुत सीरियस होके सुन रहे थे। चलो मजाक कर रही हूँ। तो गौतम बुद्ध जी भिक्षा मांगने जाते थे एक घर में। आप सभी ने सुना होगा कहानी, बहुत लोग सुनते हैं आजकल, यूट्यूब में भी बहुत सारा आते रहता है। तो वहाँ उस घर जब वो भिक्षा मांगने जाते थे तो रोज वो व्यक्ति ना बड़ा कंजूस था। यहाँ तो कोई कंजूस नहीं बैठा हुआ है, मैं भी कंजूस नहीं हूँ, तो कोई वहाँ वो बहुत कंजूस था। तो वो भिक्षा देने के बजाय उसको रोज डांटता था, डांट के लास्ट में डांटने वाला व्यक्ति क्या हो गया, वो खुद ही बेशर्म हो गया और उसको बोलने लगा, तेरे को शर्म नहीं आती, मैं इतना डांटता हूँ तो भी तू आते रहता है ना। परेशान होके वो ऐसे बोलने लगा। फिर भी गौतम बुद्ध जी रोज जाते थे भिक्षाम देही। फिर क्या हुआ, एक दिन उसने कहा कि भाई, उसने लास्ट में पूछ ही लिया, अरे मैं तेरे को इतना डांटता हूँ फिर भी तुम आ जाते हैं रोज, तुमको कुछ फील नहीं होता है क्या? इतना गाली खाने के बाद कैसे तुम आ जाते हो और इतने आराम से बड़े स्माइल देके चले जाते हो? तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि
तुम गालियां देते हो, मैं तो नहीं लेता हूँ, तो वो तुम्हारे पास ही रह जाती है। मैं तो लेता ही नहीं हूँ, मैं तो भिक्षा लेने आता हूँ, तुम नहीं देते हो तो मैं खाली हाथ चला जाता हूँ। गालियां तो मेरे को चाहिए ही नहीं, है ना, वो तो तुम्हारी थी, तुम्हारे पास रह गई। समझा ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भाइयों, बताइए। दुनिया तो हमको देते रहेगी, क्या चाहिए वो हमको डिसाइड करना है ना। लेना है कि नहीं लेना है वो हमको डिसाइड करना है, ठीक है ना, कि कोई और डिसाइड करेगा। अच्छा, आपके घर में बच्चे का बर्थडे होता है, केक कटिंग होता है, आप सब इंजॉय करते हैं, तो आप इंजॉय करते हैं या बच्चा आपके अंदर कोई आके बटन दबाता है जिससे आप इंजॉय करना शुरू करते हैं? आप इंजॉय करते हैं ना। आप सोचते हैं मेरा बेटा है कितना खुश है, मेरे को उसको आज खुशी देना है, उसका बर्थडे मुझे मनाना है, मुझे खुश रहना है। इवन आपको कोई प्रॉब्लम भी होगा ना तो आप क्या बोलेंगे पता है? अभी 2 घंटे के लिए शांत, ये प्रॉब्लम 2 घंटे के बाद सोचूंगा, अभी बर्थडे कर लूं। होता है ऐसे? होता है नहीं होता है ना? तो कहने का मतलब है अंदर से एनर्जी कौन निकाल रहा है? अंदर से एनर्जी कौन निकाल रहा है? हम ही निकाल रहे हैं ना। कैसे निकाल रहे हैं? थॉट करके, थिंकिंग करके, है ना, विचार करके। वो विचारों की जो मैच्योरिटी है ना, ये जो आप अपने आप को समझाते, गाइड करते कि अभी मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, थोड़ा स्टॉप, पहले मैं जरा सबको खुश कर दूं, बाद में जाऊंगा, बाद में सोचूंगा। यही स्पिरिचुअलिटी है, यही अध्यात्म है। अध्यात्म कहीं और नहीं है, हमारे अंदर ही है। जब हम किसी को देने की भावना रखते हैं, वो सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, या विश्वास है, या रिस्पेक्ट है, कुछ भी आप देने की भावना जब रखते हैं, वो देने की भावना माना ही क्या है? अध्यात्म है। तो आप अपने आप को जो दे रहे हैं वो भी अध्यात्म है, ठीक है ना। फिर इसके अपोजिट जो दुख है, अशांति है, घृणा है, द्वेष है, एंजाइटी है, फियर है, कंपटीशन है, स्ट्रेस है, ये सब क्या है? टकराव है, संघर्ष है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? अध्यात्म नहीं है, अज्ञानता है, ये अंधेरा है। और जितना देर हम यहाँ अंधेरा रखते हैं उतना हम थक जाते हैं। अब एक ठेले पे रहने वाला व्यक्ति, आप कईयों को देखना, यूट्यूब में मैंने देखा, एक पर्सन है आइसक्रीम बेचता है, उसके पास ऐसी लंबी सलाख है और उसका ना ऐसे सामने गोल है, उसमें आइसक्रीम का कप रखता है, 2 रखता है, फिर उसमें आइसक्रीम भर के तीसरा कप रखता है, फिर बच्चों के सामने ऐसा करता है, वो बच्चा लेने जाता है, वो निकाल लेता है, खेलता है बच्चों के साथ। वो क्या बेच रहा है? आइसक्रीम। कितना कमाता होगा? लेकिन उसका आनंद ले रहा है, मजा ले रहा है, लोगों को सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है, इंजॉय करते हुए काम कर रहा है। वो इसमें रेस्टलेस नहीं है यहाँ से, उसको और बहुत सारी इच्छाएं नहीं है, जितना उसके पास है उसमें वो खुश है। राइट? बराबर है। यहाँ हल्का कैसा करेंगे खुद को? बताइए, हल्का कैसे करेंगे? आप बताइए एक पॉइंट, यहाँ से खुद को हल्का कैसे करेंगे? ये भारी रहेगा तो कैसे रहेंगे? बताइए, यहाँ से हल्का कैसे करेंगे खुद को? है ना, यहाँ हल्का तो रखना पड़ेगा ना खुद को। कैसा रखेंगे? क्या क्या निकाल देंगे तो हल्के हो जाएंगे? छोटू माने छोटे नहीं होंगे, हाँ, दुबले है ना इसलिए छोटे लग रहे हैं। बोलिए। जो अच्छा नहीं लगता, माँ अच्छी नहीं लगती किसी किसी को, निकाल दे लाइफ से, है ना। अच्छा और बुरा, अच्छा हो गया आपने ये बात बोला, अच्छा हो गया आपने ये बात बोला। कई लोगों को पता है बुरी बातें अच्छी लगती है। मैंने कई लोगों को देखा अपने माँ को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं,
है ना? मुझे बताओ, निकाल दिए, माँ चली गई, बेबी हैप्पी है, ठीक है, लेकिन क्या आप खुश हैं? आप खुश हैं? नहीं हो सकते। कोई भी पर्सन कोई भी गलत काम करके खुश नहीं रह सकता है। मैं आपको बताऊं, आपको अच्छा और बुरा इसको कैसे ढूंढना है अंदर। अच्छा करते हैं ना तो खुशी मिलती है, और बुरा करते हैं ना तो दुख मिलता है, खुशी गायब हो जाती है। आप किसी गरीब व्यक्ति को कुछ भी मत दो, सिर्फ एक स्माइल दे दो। एक भिखारी रहता है ना रोड पर, भीख मांग रहा है, आपके पास नहीं है 1-2 रुपया उसको देने के लिए, रोटी नहीं है, कुछ फ्रूट नहीं, हमारे पास फ्रूट होता है तो हम दे देते हैं, नहीं है ऐसा कुछ भी देने के लिए नहीं है, स्माइल तो है। बिना पैसा खर्च करके आप इस दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं। कैसे? सुख देके, आंखों से अच्छा देखकर, मुंह से अच्छा बोलकर, मुंह से स्माइल देकर, हाथों से अच्छा देकर, आशीर्वाद देकर, मन से उनके लिए शुभ संकल्प को सोचकर। वो बुरा है मुझे पता है, 100% बुरा आदमी है, बेकार फालतू इंसान है, 3rd नहीं 4th 6th 7th क्लास इंसान है। 3rd क्लास है बोलते ना अपन, 3rd छोड़ो, 4th 6th 7th 8th चेंज होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारी शुभ भावना उसको चेंज कर सकती है। हमारी है ना, नफरत को कैसे जीता जा सकता है? प्रेम से। वो उदाहरण देते हैं ना कि एक व्यक्ति क्या करता था, अपने घर का कचरा रोज उसके घर के सामने डाल देता था। तो उसको कहा कि भाई तू कचरा उठा के फेंक देते जा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कितना दिन ऐसे करूं? तो जब वो आता है ना कचरा डालने, तभी तू बैग लेके जाते जा, वो उसमें कचरा डाल देगा और तू कचरे के डब्बे में डाल के आते जा। तो वो 1 दिन डाला, 2 दिन डाला, फिर देखा कि ये वो वहां जाके डालता है, तीसरे दिन क्या करेगा, चौथे दिन क्या करेगा, खुद ही जाके डाल देगा ना, खुद ही डाल देगा ना। कुछ करना पड़ा? ऐसा है वैसा है, अक्ल नहीं, कुछ करना पड़ा? नो, कुछ नहीं करना पड़ा। सिंपल मेथड होता है किसी को अपना बनाने के लिए। झुक जाओ, चुप रहो, शांत रहो, आराम से पेशेंस से बात करो, ठीक है ना? तो मन हल्का रहेगा। मन हल्का कब रहेगा? जब हम घृणा नहीं करते हैं, द्वेष नहीं करते हैं, किसी के साथ कंपटीशन नहीं करते हैं, किसी के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, किसी को दोष नहीं देते। मेरे जीवन में जो कुछ भी खराबी है ना, इसके वजह से, किसी को दोष नहीं देते हैं। जो अपने कर्मों पर विश्वास करता है वो अपना अच्छा भाग्य बना सकता है। कर्म अच्छे होंगे तो भाग्य भी अच्छा होगा। बोलते ना भाग्य लेकर के आया, कहाँ से लेकर के आया? पिछले जन्मों में जो अच्छा कर्म और बुरा दोनों भी साथ में लेके आते हैं हम। तो अच्छा क्या है और बुरा क्या है? तो बुरे को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? बुरे को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? अच्छे कर्म करना पड़ेगा, समझा ना? और अच्छे कर्म करने के लिए अच्छी सोच रखना पड़ेगा, और अच्छी सोच लाने के लिए अच्छा सुनना पड़ेगा। इसलिए हमारे माँ बाप, हमारे दादी दादा थे ना, वो कहते थे, क्या कहते थे? भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, ठीक है? मैं लास्ट और एक बात कहना चाहूंगी। हमारे दादा दादी कहते थे कि भाई भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। सुना अन्नया? हमारे दादा दादी बोलते थे भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। तो एक दिन मैं अभी सांगारेड्डी में एक दिन मैंने सोचा भगवान ने सब कुछ दिया है, मैंने क्या दिया है? तब मुझे समझ में आया कि भगवान ने मुन दिया है, सन दिया है, आकाश दिया है, वनस्पति दी है, खाने के लिए दाल चावल सब्जी रोटी, सीड्स दिए हैं, राइट? ये भूमि दिया है, क्या बोलते, वर्षा दिया है,
ठीक है ना, ऑक्सीजन दिया है जीने के लिए, शरीर दिया है, इसमें हार्ट दिया है, हार्ट में लव भी दिया है, ठीक है। लव हम क्रिएट करते हैं, हम लव क्रिएट करते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ भगवान ने दिया, हमको सिर्फ यूज करना है, ओनली यूज। हमारे अंदर नेचुरल है हैप्पीनेस, लव। कोई हमको इंजेक्शन देता है क्या हैप्पीनेस के मूड में आ जाओ? जो बहुत साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाते हैं, वो जब साइकिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको डोपामाइन का टैबलेट देता है हैप्पीनेस रिलीज करने के लिए, बराबर है। और हमारे अंदर क्या है, और उसको कितने पैसे देना पड़ता है साइकेट्रिस्ट को? एक सिटिंग का कितना पैसा देना पड़ता है? और भगवान हमको फ्री में हैप्पीनेस का यहाँ ऐप डाल के भेजा है, ठीक है। हमारे पास सब है, हमको उसको यूज करने नहीं आता है। क्यों? हम दौड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? क्या करेंगे बहुत कमा के? बैंक में रखेंगे? क्या करेंगे दौड़ दौड़ के? कहाँ जा रहे हैं भाग भाग के? कहाँ जाना है बताओ? क्या लेना है आपको जो इतना भाग रहे हैं? पहले जी तो लो। जीने के लिए नहीं कुछ कर रहे, भाग रहे भाग रहे भाग रहे किधर भाग रहे भाई? क्या मिलने वाला है वहां पर तुमको भाग भाग के इतना? आज तेरे सामने जो लोग हैं, तेरी पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, फ्रेंड्स है, कलीग्स है, तेरे साथ काम करने वाले इतने लोग हैं भाई, उसके साथ खुशी मनाना। अब इतना बड़ा रॉड उठाना है, उठाना तो है ही ना, तो खुशी से उठा लेना, एंजॉय करके उठाना। कुछ भी याद करके एंजॉय कर, एंजॉय करना सीखना, लाइफ जीना सीखे। क्या पाने के लिए भागते मुझे नहीं पता है। बड़े बड़े रिच लोग हैं जहां पर हम लोग क्लासेस लेने जाते हैं, वो पता है साइकिल पे जाते हैं, कार में नहीं घूमते, नहीं चाहिए इसी बोलते हैं, धूप में बैठ करके सन बात करते हैं। समझ में आया? हमको तो ये सब नेचुरल मिला हुआ है। खुश रहो ना, क्यों किसके लिए दुखी होना है भाई? वो सुखी है इसलिए हम क्यों दुखी होना भाई? राइट? उसके जैसा मुझे सुखी बनना है तो क्या करो? सबको सुख दो। सुख देंगे तो क्या आएगा? सुख। दुख देंगे तो क्या आएगा? मैं एक थप्पड़ मारूं समझो, मुझे क्या मिलेगा? वही मिलेगा ना। माना मैंने डिसरिगार्ड किया तो मुझे क्या मिलेगा? डिसरिगार्ड ही मिलेगा। तो इसलिए कोई व्यक्ति कितना भी खराब हो, समझो एक व्यक्ति बहुत खराब है, मैं, ठीक है, और आप मेरे पास काम कर रहे हैं, राइट? समझो ये भाई जी है, इनके पास 4 लोग काम कर रहे हैं, भाई जी चारों को भी डांटते हैं, लेकिन उसमें से मैं, समझो वो 4 में से मैं हूँ, और मैं हमेशा यस सर, हाँ जी मैं अभी करके आता हूँ, बोलिए सर, ऐसा कैसे, सॉरी सर मैं अभी करके आता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपके मन में मेरे लिए? अरे ये बड़ा अच्छा है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन 5 दिन क्या हो जाएगा? अच्छा है, राइट? तो दिल जीतना, मैं भी आपका दिल जीतूं, आप भी मेरा दिल जीते, बड़े भी छोटे का और छोटे भी बड़े का, दोनों तरफ की बात होती है, ऐसा नहीं एक तरफ की बात होती है। क्योंकि बड़ा बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर उससे बड़ा होता है, उसके ऊपर उससे बड़ा होता है, और स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है? उसको वहां से आ रहा है। इसलिए हमको क्या करना है? किसी को भी स्ट्रेस नहीं लेना है, सिर्फ काम करना है। ये काम भाई 2 दिन में करना है, ऊपर से ऑर्डर आया, क्या हम सब मिलके करेंगे? यस करेंगे, हो गया, यस करेंगे, हो गया। हम हमारा भी हार्ट नहीं जलाए और सामने वाले का भी हार्ट नहीं जलाए, हमारी भी किडनी सेफ, तेरी भी किडनी सेफ, मेरा भी ब्रेन सेफ, तेरा भी ब्रेन सेफ, चलो खुश रहे, राइट? राइट? चैलेंजेस सबको है, चैलेंजेस सबको है। जो व्यक्ति बड़ा होता है ना, जैसे मैं, आपके लिए मैं बड़ी हूँ, उनके लिए मैं बड़ी हूँ, उनके लिए, सबके लिए मैं एक हूँ, लेकिन मेरे लिए आप सब है, तो चैलेंज किसका बड़ा हो गया? है ना? मेरा चैलेंज बड़ा हो गया, मुझे इतने लोगों को मैनेज करना है और आपको मुझे अकेले को मैनेज करना है, राइट? राइट? ऐसा है। तो क्या है ना, जो जहाँ है
उसके लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है चैलेंजेस में, लेकिन ये चैलेंजेस को कैसे हम इजी कर सकते हैं वो कर लेना चाहिए। वो है एक्चुअली अध्यात्म, वहां से शुरू होता है मेडिटेशन। मेरा योग, योग माना कम्युनिकेशन, योग माना संबंध, जोड़ है ना। वियोग माना बिछड़ना, योग माना मिलना। जब दो पर्सन के बीच में अच्छा इंटरेक्शन होता है तो उसमें से अच्छी बातें निकलती है। तो उसमें क्या मिक्स है? योग मिक्स है, ठीक है ना। तो आत्मचिंतन, प्रभु चिंतन, सेल्फ चिंतन है ना, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत आवश्यक है। जैसे मैं हूँ, मैं कुछ गलती करती हूँ तो मैं इसको सोचती हूँ जब तक मुझे समझ में नहीं आता है तब तक मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ पर कहाँ गलत हूँ। समझो हम दोनों के बीच में बहस हो गई है, तो मेरे साइड से मैं कहाँ गलत हूँ वो मुझे चेंज कर लेना चाहिए, और मैं उनके साइड से उनको चेंज कर लेना चाहिए। बहुत जरूरी है। कहने का भाव है एक्चुअली जीवन जीना बहुत आसान है। जीवन जीना एक्चुअली एक कला है, आर्ट है, लेकिन वो आर्ट को हम जी नहीं रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं पता है? जी ऐसे रहे जैसे कभी मरने वाले नहीं है। जी ऐसे रहे जैसे कभी मरने वाले नहीं है, और जब मौत आती है तो ऐसे रो के मरते जैसे कभी जिए नहीं है। राइट है रॉन्ग है? राइट है रॉन्ग है? भगवान ने सारा फ्री में दिया है जी, सारा फ्री में दिया है। कोई टैक्स लग रहा है? सनबाथ का कोई टैक्स लग रहा है? विटामिन डी का कोई टैक्स लग रहा है? ऑक्सीजन का कोई टैक्स लग रहा है? नदी में पानी आता है, नहा करके मजा लेकर के आते, कोई किराया देना पड़ता है? हाँ, आप कंस्ट्रक्शन करके स्विमिंग पूल बनाकर रेट बहुत डबल टिबल लगा के लोगों को बेचते हैं। राइट है रॉन्ग है? है कि नहीं अन्ना? है ना, बहुत रेट करके करके बेच रहे हैं। और भगवान सब फ्री में दे रहा है। आप जो कुछ भी यहाँ मटेरियल यूज कर रहे हैं ये भगवान का दिया हुआ फ्री का मटेरियल है। बिजनेस हम कर रहे हैं, भगवान नहीं करता है। राइट? इसलिए हमको सब कुछ कौन दे रहा है? भगवान। लेकिन हमको आजकल के बच्चों को ना बड़ा घमंड चढ़ता है, मैं पढ़ाई किया, मैं मेहनत किया, भगवान क्या दे रहा है? अच्छा, तू ला, हवा तू लेके आ, ऑक्सीजन तू लेके आ, तेरा झाड़ तू निकाल, तेरी सीड्स तू निकाल, तू तेरी पृथ्वी बना ले, तेरा आकाश अलग बना ले, तुझे तेरे में इतना दम है तो। राइट? अरे भाई हमारे में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। हम अपनी एक जिंदगी 2 बच्चे नहीं पाल पाते हैं, उतने में हमको बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, किडनी फेल सब हो जाता है। हमें दम ही नहीं है। कहाँ दम नहीं है? हमारी आत्मा में ताकत नहीं है। बैटरी हमारी डाउन हो गई है, ऐप हमारे खराब हो रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, अपडेट नहीं किए हुए, अपडेटेड नहीं है, पता है? इसलिए हमारी हालत ऐसी। अब मैं देखो शरीर से पूरी बीमार, फिर भी मैं अच्छे से बात कर रही हूँ। राइट? राइट? तो कुछ करना चाहिए। एक तो हेल्थ के लिए एक्सरसाइज हो, और दूसरा मन के लिए मेडिटेशन हो। मन थक भी जाता है ना, जैसे मेरे बॉडी में बहुत पेन जब शुरू हो जाता है, थक जाती हूँ थोड़ा करने के बाद, क्योंकि शरीर में वो एनर्जी नहीं है जैसे दूसरे के शरीर में। मशीन है ना, मेरा मशीन थोड़ा गड़बड़ है। तो मन को जब मैं बताती हूँ कि मुझे ये करना ही है, तो ऐसे ही पेन से मैं वो काम कर देती हूँ। मन से मैं जिंदा हूँ, शरीर से मैं जिंदा नहीं हूँ एक्चुअली। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? कळलं? मराठी माणूस कोणाकोणाला मराठी येते? तुम्हाला एकट्यालाच? और किसी को मराठी आती है? तुम्हाला येते? बरं। वो नागपुर के है, मेरे भाई है, मैं भी नागपुर की हूँ। चलो, हम तो सभी एक ही ब्रह्मांड के हैं, सारा ब्रह्मांड ही हमारा है। तो इस ब्रह्मांड में अच्छे थॉट भेजना बहुत जरूरी है। अच्छे थॉट जब हम ब्रह्मांड में भेजते हैं
तो ब्रह्मांड की अच्छी चीजों को हम अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, जब हम बोलते हैं ना हमारे घर में सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, भगवान का दिया हुआ सब अच्छा है, ऐसे लोगों को ना बेटियों को अच्छे दामाद मिल जाते हैं, अच्छी बहू मिल जाती है, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड में क्या बोल रहे हैं, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, इसलिए सब अच्छा ही आ रहा है, सुख देने वाले लोग ही आ रहे हैं। मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। अब एक प्रैक्टिस करके देखना, एक हफ्ता, आज ही तो कर लो, आज एक दिन कर लो, आज दिन भर बोलते रहो, जैसे वो माला फेरते हैं ना, माला हाथ में नहीं है लेकिन आप यहाँ संकल्प करते रहो, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी सोल, आई एम वेरी पावरफुल सोल, मैं बहुत प्योर सोल हूँ, बहुत खुश रहती हूँ, बहुत खुश रहता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। अब दिन भर सिर्फ यही बोलते रहो, शाम को देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। इतना काम करके भी आप घर में पता है स्माइल देते हुए जाएंगे। मैं तो घर जाके थक गई आज, कौन खाना बनाएगा, कौन खाएगा, अब मैं टीवी देख लेता हूँ थोड़ा देर, ऐसे पंचर हो जाते हैं ना, ऐसे पंचर हो जाते हैं। तो पंचर शरीर से नहीं होते हैं, हम हमारे मन से होते हैं। और मन रेस्टलेस क्यों होता है पता है? क्योंकि नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। जो मैंने बताया, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, कंपेयर, कंपटीशन, ये सब में ज्यादा माइंड खर्च कर देते, इसलिए रिचार्ज नहीं होता। ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन कर ले। चलो, फिर सबने नाश्ता किया होगा ना? हाँ, जिसने किया हाथ खड़ा करो, छोटे बच्चे बन जाओ। अयो, ये दोनों ने किया, उन्होंने भी नहीं किया। ओ चलो, अब 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। आइए, पॉइंट ऑफ लाइट है, एक स्टार है, और ये मेरा शरीर, मेरा इंस्ट्रूमेंट है। जिस प्रकार मंदिर में मूर्ति होती है, उसी प्रकार इस शरीर में मैं आत्मा एक दैवी शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है। इस शरीर के द्वारा मैं भिन्न भिन्न कार्य करती हूँ। आंखों द्वारा दिखती हूँ, हाथ पांव द्वारा कर्म करती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ। People like us, when we are different from others, for sure. From morning to evening, we all come with the stress and go with the stress. So for sure, the one day, 1 hour, maybe half an hour, this kind of exercise really helps us in order to keep us in healthy, and not only mentally and physically as well. And I hope everybody will have to continue on daily basis so that you guys will deliver a good news to this company, to the project, and also it's good for you guys personally. So I hope you'll continue further. I used to do it on daily basis. so I'm okay. Among all these tensions and all, I always, you guys meet me very well. Whenever I'm going to home, I used to go with very peace actually. Instead of having